हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सीरीज़ कन्वर्जेंस टेस्ट। आज हम देखेंगे कि कोई सीरीज़ कब कन्वर्ज करती है और कब डाइवर्ज। इसके लिए डिफरेंट टेस्ट हमारे पास अवेलेबल हैं। पहला टेस्ट है डाइवर्जेंस टेस्ट और इसे हम कहते हैं कॉची फंडामेंटल टेस्ट फॉर डाइवर्जेंस। मतलब सबसे पहले हम यही टेस्ट करते हैं कि सीरीज डाइवर्जेंट तो नहीं है। अगर वो डाइवर्जेंट है तो फर्दर कोई टेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये टेस्ट फेल होता है तो हम आगे देखेंगे कि दूसरा कौन सा टेस्ट लगाएंगे और ये पता करेंगे कि वो सीरीज़ कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। तो डाइवर्जेंस टेस्ट की कंडीशन क्या है? मान लो ए एन कोई सीक्वेंस है, तो ए एन में एन टेंड्स टू इन्फिनिटी हमें लिमिट लेनी है और देखना है उसकी वैल्यू ज़ीरो आ रही है या नहीं आ रही है। अगर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन ज़ीरो नहीं है तो हम कहेंगे कि सीरीज़ क्या है? डाइवर्जेंट है। यानी कि सीरीज सिग्मा ए एन इज अ सीरीज विच इज़ डाइवर्जेंट। अगर ए एन की वैल्यू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लेने पर क्या आ रही है? ज़ीरो। इट मीन्स ए एन सिग्मा ए एन जो सीरीज़ है वो या तो कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। मे बी कन्वर्ज और मे बी डाइवर्ज। अगर ये कंडीशन आई तो हमें फर्दर दूसरे टेस्ट से पता करना पड़ेगा कि सीरीज़ कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंस। इसलिए इस टेस्ट को बोला गया डाइवर्जेंस टेस्ट, क्योंकि ये चेक करता है कि सीरीज डाइवर्जेंट है या नहीं है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, याद रखने वाली, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर जीरो आ गया तो वो कन्वर्जेंट हो गई। यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी हैं, वो कन्वर्जेंट भी हो सकती है और डाइवर्जेंट भी। लेकिन अगर जीरो नहीं आया इसका मतलब वो 100% डाइवर्जेंट है। दूसरा टेस्ट हम देखेंगे पी सीरीज टेस्ट। अगर कोई सीरीज इस फॉर्म में है 1/n की पावर p, n कोई नंबर है 1 से लेके इन्फिनिटी तक। अगर हम इसको ओपन करते हैं तो हमें मिलेगा 1/1 की पावर p प्लस 1/2 की पावर p 1/3 की पावर p। तो इस टाइप की कोई भी सीरीज कन्वर्ज करती है यदि p की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, यानी कि 2, 3, 4। अगर यहाँ पावर 2, 3, 4 चल रही है तो ये कन्वर्जेंट होगी, और अगर पावर 1 से कम चल रही है या 1 के बराबर ही है तो ये डाइवर्ज होगी। तीसरा टेस्ट आएगा कंपैरिजन टेस्ट। दो है कंपैरिजन, एक कंपैरिजन एक लिमिट कंपैरिजन, उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे आप। कंपैरिजन टेस्ट ये है कि अगर दो सीक्वेंस हैं ए एन और बी एन एंड एज ऑफ एन इज लेस देन बीज ऑफ एन, देन अगर बी एन कन्वर्ज कर रहा है, यानी कि बड़ी वाली सीरीज अगर कन्वर्ज कर रही है तो छोटी वाली तो कन्वर्ज करेगी, और अगर छोटी वाली डाइवर्ज कर रही है तो बड़ी वाली भी डाइवर्ज करेगी। तो ये हो गया आपका कंपैरिजन टेस्ट। नेक्स्ट टेस्ट है हमारा लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट और लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में एक फ़र्क है। वहाँ हम दो सीरीज़ को डायरेक्ट कंपेयर कर रहे थे और यहाँ पे हम उनके रेशियो को कैलकुलेट कर रहे हैं n टेंस टू इन्फिनिटी पे। एज ऑफ n अपॉन बीज ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी ये हम कैलकुलेट करेंगे। और अगर मान लीजिए हमें फाइनाइट नंबर मिलता है और वो फाइनाइट नंबर होने की वजह से अब या तो ये दोनों सीरीज एक साथ कन्वर्ज करेंगी या दोनों सीरीज एक साथ डाइवर्ज करेंगे। तो मान लीजिए कि ए एन ने कन्वर्ज किया तो उसका मतलब हो गया कि बी एन भी कन्वर्ज करेगी। सी का मतलब है कन्वर्ज। सिमिलरली अगर ए एन डाइवर्ज करती है तो बी एन भी डाइवर्ज करेगी। तो लिमिट कंपैरिजन में हमें लिमिट लेनी है, साथ में रेशियो लेना है दो सीरीज का, दो सीक्वेंस का, ए एन अपॉन बी एन का। नेक्स्ट टेस्ट है हमारा रेशियो टेस्ट। इसे हम डिलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट भी कहते हैं। इसमें हमें n+1 और nth टर्म का रेशियो लेना है और उस पर n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट लेनी है। अगर ये वैल्यू 1 से कम आती है फाइनाइट नंबर होने के साथ तो ये कन्वर्जेंट होगा। 1 या इन्फिनिटी यानी कि 1 से ज़्यादा आती है तो ये डाइवर्जेंट होगा। और अगर एग्जैक्टली 1 आ गई तो टेस्ट इनकन्क्लूसिव, या कह सकते हो कि टेस्ट फेल हो गया। फिर हम यहाँ लगाएंगे हायर रेशियो टेस्ट, जिसे हम बोलते हैं रैबिट टेस्ट है। रैबिट टेस्ट इसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एन ए एन अपॉन ए एन प्लस 1 माइनस 1 को हम कैलकुलेट करते हैं। अगर इसकी वैल्यू फाइनाइट आई और वो फाइनाइट वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी, और अगर वो फाइनाइट वैल्यू 1 से कम है तो सीरीज़ डाइवर्जेंट होगी। यहाँ पे सी कन्वर्जेंट और डी डाइवर्जेंट के लिए लिखा हुआ है। इसके बाद अगर के की वैल्यू 1 ही आ गई तो हम कहेंगे टेस्ट इनकन्क्लूसिव, यानी कि टेस्ट फेल, और हमें फर्दर कोई और टेस्ट देखना होगा जिससे कि हम सीरीज़ का कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट टेस्ट कर पाएँ। तो यहाँ पे हमने अभी 6 टेस्ट देखे। पहला डाइवर्जेंस टेस्ट जो सिर्फ ये बताता है कि सीरीज डाइवर्जेंट है या नहीं। दूसरा
पी सीरीज टेस्ट जो एक पर्टिकुलर सीरीज को कंपेयर करता है, पी सीरीज को, उसमें अगर पी की वैल्यू ज़्यादा है या 1 से कम है, उस पर डिपेंड करती है कि वो कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी। उसके बाद कंपैरिजन टेस्ट है, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, देन डिलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट, एंड दिस इज हायर रेशियो टेस्ट और राबे टेस्ट। तो और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, पर अभी हम यहीं रुकते हैं। चलिए अब एग्जांपल्स से हम और समझने की कोशिश करते हैं इन टेस्ट के बारे में। जैसे पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं 1 + 2/3 + 3/4 + 4/5 एंड सो ऑन। ये एक इनफाइनाइट सीरीज है जिसका nth टर्म अगर हम देखें तो है n/n+1। ऊपर 4 है तो नीचे 5 है, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एक कम है, इसका मतलब nth टर्म हुआ n/n+1। अब हमें ये बताना है कि सीरीज कब कन्वर्जेंट होगी और कब डाइवर्जेंट होगी। तो अगर हमने इसमें लिमिट ली इसके nth टर्म an में, यानी n/n+1 में, n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n कॉमन लेके हम हटा सकते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। जब आप लिमिट रखेंगे तो दिस इज 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो बाय कॉची फंडामेंटल टेस्ट और डाइवर्जेंट टेस्ट द सीरीज इज डाइवर्जेंट। तो इस तरीके से हमने डाइवर्जेंट टेस्ट से पता कर लिया कि ये सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है, ये सीरीज क्या है, डाइवर्जेंट है। अब एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसमें हमें दिया हुआ है 1 + 1/2² + 1/3² + 1/4² एंड सो ऑन। तो वी कैन से nth टर्म पे आएगा 1/n²। दिस इज क्लियरली पी टाइप सीरीज, और इसको अगर हम सिग्मा में लिखें तो दिस इज सिग्मा 1/n²। और हेयर ऑन कंपेयरिंग विद 1/n⁻p, तो p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू है 2 विच इज ग्रेटर देन 1। तो जब p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इट मीन्स सिग्मा 1/n² एंड 1 to infinity इज कन्वर्जेंट। तो इस तरीके से हम डाइवर्जेंट टेस्ट और पी सीरीज टेस्ट को अप्लाई करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक सीरीज है जो इस फॉर्म में है, सिग्मा 1/n+10। अब हमें ये चेक करना है कि कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट। तो हम कंसीडर करते हैं कि an हो गया हमारा 1/n+10, और लेट हमने मान लिया bn 1/n। टू अप्लाई लिमिट कंपैरिजन टेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे an/bn। तो an इज 1/n+10/1/n। इसे अगर हम n कॉमन लेके सॉल्व करें तो दिस इज 1/1 + 10/n। n से n कैंसिल हो जाएगा। नाउ टेकिंग लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an/bn, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/1 + 10/n। क्या आंसर आएगा, 1। आंसर इज 1 विच इज अ फाइनाइट वैल्यू। तो आइदर बोथ सीरीज a and bn कन्वर्ज और बोथ सीरीज डाइवर्ज। Therefore both series converge और डाइवर्ज टुगेदर। एक साथ या तो दोनों कन्वर्ज करेंगी या डाइवर्ज करेंगी। अब हम देखते हैं कि bn डाइवर्जेंट है, सिग्मा bn इज डाइवर्जेंट। क्यों डाइवर्जेंट है, क्योंकि 1/n⁻p का फॉर्म है। 1/n⁻p पी सीरीज टेस्ट से, बाय पी सीरीज टेस्ट, और उस केस में p क्या दिया हुआ है हमको, n⁻1। तो जब bn डाइवर्जेंट है तो an भी क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा।
देयरफॉर सिग्मा ए एन इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। तो इस तरह से हम कंपैरिजन टेस्ट से बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट करके हम ये बता सकते हैं कि सीरीज कन्वर्जेंट हो रही है या डाइवर्जेंट हो रही है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं 8/27 एंड सुनो। अब हमें इसे टेस्ट करना है कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। तो इसका nth टर्म क्या होगा? अगर आप ध्यान से देखें तो ये 2 की पावर 1, ये 2 का स्क्वायर, ये 2 का क्यूब, यानी 2 की पावर बढ़ रही है। तो इसे कह सकते हैं 2 की पावर 0। ऐसे यहाँ पर 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3। तो हम कह सकते हैं 2/3 की पावर n-1। तो सिग्मा ए एन 1 to इन्फिनिटी में 2/3 की पावर n-1, ए एन उसका nth टर्म हो गया। सिमिलरली ए एन प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2/3 की पावर n। अब अगर हम लोग डिलम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगा रहे हैं तो हमें रेशियो निकालना है। तो हम ए एन प्लस 1/an को कैलकुलेट करेंगे, उसका मॉडुलस लेंगे, लिमिट लेंगे, n टेंड्स टू इन्फिनिटी। So we will get n tends to infinity 2/3 की पावर n अपॉन 2/3 की पावर n-1। 2/3 एक ज़्यादा है ऊपर, तो एक 2/3 बच जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2/3 विच इज़ अ फाइनाइट वैल्यू एंड लेस देन 1। 2/3 1 से कम है, इसका मतलब है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट। अगर 2/3 की जगह 3/2 आया होता तो 1 से ज़्यादा वैल्यू आ जाती और सीरीज डाइवर्जेंट हो जाती। अगर मान लो एग्जैक्टली 1 आ गया होता तो ये टेस्ट ही हमारा यहाँ पे फेल हो जाता, इनकन्क्लूसिव हो जाता और हम हायर रेशियो टेस्ट पे जाते हैं। 1 है, इसका मतलब सिग्मा ए एन इक्वल्स टू 1 से इन्फिनिटी इज कन्वर्जेंट बाय डिलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। और इसी तरह हम अगर ये टेस्ट फेल होता है तो रैपिड टेस्ट यूज़ करेंगे और उससे भी हमें पता कर सकते हैं कि सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। थैंक यू।